वेलकम टू डायडा ब्लॉग्स। मैं अमन और मैं नरेंद्र। दो कारोबारी निकल चुके हैं। दिल्ली में लगा हुआ है बुक फेयर, कवर करने के लिए निकले हैं। देखते हैं वहाँ पे जाके कितनी भीड़ है, क्या है, कैसा माहौल है। आज दोनों आपको हम देख के बताएंगे और वहाँ पहुँच के देखते हैं कैसा माहौल है, बताते हैं आगे। क्योंकि जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, जिसे पहले प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था। वहां से गेट नंबर 10 है, वहां से आप एग्जिट ले सकते हैं। आपको लोग जाते हुए दिख जाएंगे और भीड़ के साथ भी आप बोलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। तो ट्रैफिक से लड़ने के बाद एक तरीके से पहुंच गए अंदर। अब हॉल्स में जाएंगे, दिखाएंगे क्या कुछ है अंदर, किस तरीके से बुक फेयर लगा हुआ है, क्योंकि कोविड की वजह से लगा नहीं था। अब लग चुका है तो यहाँ पर अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से स्टॉल्स वगैरह हैं। तो क्या कहते हैं, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पैदल आ रहे हैं या मेट्रो से आ रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी पैदल चलना पड़ सकता है अंदर। उसके लिए आपके लिए शटल सर्विसेज है यहाँ पे। तो शटल सर्विसेज आप ले सकते हैं गेट से ही, और वो आपको हॉल के बिल्कुल सामने उतारेगी। तो चाचा चौधरी के बारे में आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी, लगातार बहुत से कॉमिक्स वगैरह भी आते हैं इनसे। और इवन एक टीवी पे भी सीरीज चली थी चाचा चौधरी को लेकर, तो इसको लेकर भी यहाँ पे लगातार देखिए कॉमिक्स हैं। चाचा चौधरी डाइजेस्ट, इंडियन में कॉमिक्स आई थी जो फेमस सीरीज थी, उसमें से एक है चाचा चौधरी। नमस्कार साथियों, मैं समंगी और शहीद भगत सिंह से आपको बताना चाहती हूँ कि ये नेशनल फेयर 2023 प्रगति मैदान में ये पहली बार शहीद भगत सिंह जी की जो जेल डायरी है ओरिजिनल यहाँ पे रखी गई है। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग यहाँ पे आएँ और इसको आके दर्शन करें। तो यहाँ पे इतनी सारी किताबें देख सकते हैं, सारी किताबें फिजिक्स से रिलेटेड हैं। काश मैंने ही फिजिक्स पढ़ी होती, वैसे तो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, इतनी नॉलेज थी नहीं, पर ये सब कुछ देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इतनी सारी किताबें देखने के बाद ये समझ में आया कि फिजिक्स जिन लोगों को लगता है कि यार 11th-12th में एक आधी किताब पढ़ने के बाद फिजिक्स इतनी बड़ी है। यहाँ पर आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर सबकी किताबें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की किताब है। बाकी अगर मैंने पढ़ा होता तो मुझे कुछ समझ में आता, पर कोई नहीं, मैं अपने जॉनर ढूंढता हूँ कि जो मुझे पसंद आते हैं। बाकी ये पूरा फिजिक्स का सेगमेंट है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हमने ले भी ली हैं महराज के लिए, छोटा भी है तो उसके लिए एक्टिविटीज़ बुक्स हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे छोटा बच्चा है, एक्टिविटीज़ से सीखेगा।
बाकी और भी देख रहे हैं उसके लिए कुछ मिल जाए उसके लायक। यहाँ पर कॉमिक्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेगमेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी है, बाकी कुछ कॉमिक्स है, बाकी एक और बुक दी हुई है हमने, वो उसका प्राइस पता करके बता रहे हैं, क्योंकि जो बुक है वो उसकी यहाँ पे करेंसी पाउंड में लिखी हुई है, तो वही चेक कर रहे हैं कि उसकी करेंसी इंडियन रुपीज़ में क्या बनेगी, तो बताएंगे थोड़ी देर। यहाँ पे बिलिंग चल रही है। 4 किताबें हमने ले ली हैं महरांश के लिए। सारी एक्टिविटीज़ बुक हैं, जैसा आप देख सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी किताबें यहाँ पे, इनमें सारे स्टिकर्स वगैरह हैं उसके थ्रू सिखाने के लिए, पजल वगैरह है, तो एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा सीखेगा। बिलिंग चल रही है, 4 किताबें ली हैं टोटल। बाकी यार मेरी पढ़ने की उम्र होती तो मैं ही पढ़ी लेता कुछ। लोग एक और सेगमेंट ढूंढते ढूंढते इधर आ गए। यहाँ पे कॉमिक्स वगैरह है काफ़ी, कुछ ज्ञान की किताबें भी हैं। उसमें एक किताब मेरे को देखी है, शतरंज कैसे खेले। भाई शतरंज कैसे खेले यार, आपके पास ज्ञान होगा आप तभी खेल पाओगे, चाहे किताब कितनी ही पढ़ लो, तो आपके पास दिमाग नहीं है तो आप चेकमेट कर ही नहीं पाओगे कभी। घोड़ा कहीं और दौड़ाओगे, हाथी कहीं और जाएगा। हाथी कहीं और जाएगा। ये देखो, राजा को चेक से बचाइए, काले राजा को चेक दीजिए। अरे ऐसे पढ़ोगे ना आपको नहीं समझ में आएगी, आपको दिमाग होना चाहिए खेलने के लिए। वैसे मेरे को भी नहीं आता है चेस खेलना, मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ और भी दिख गया, महाशक्तिशाली टोने टोटके। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे परेशान है, आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप एक बार ये किताब ज़रूर खरीदें। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वैसा ही इस किताब पे लिखा हुआ है, राजा पॉकेट बुक पब्लिकेशन है। तो पंडित जी की फ़ोटो है। क्या प्रेम में असफल हुए हैं, संतानहीन हैं, पद और व्यापार और धन वृद्धि में बाधा आ गई है, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी भगा सकते हैं आप इससे। तो एक तरीके से तांत्रिकों का जीवन तो खतरे में आ जाएगा। इस तरीके सारी किताबें लिखनी शुरू हो गई। और भी दिखाता हूँ, लाल किताब, मतलब सारे बिजनेस बंद कराने की चीज़ें अब इस किताबों में आ गई है। हाथ सीखें, हाथ कैसे देखेंगे आप, लेजेंडरी है। तो गाइज़ अब हमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमें मिल चुकी है सफल बिजनेसमैन बनने के टॉप सीक्रेट। इसमें कहीं ना कहीं ये तो लिखा हुआ है यार, यूट्यूब पे कैसे बढ़िया कमा सकते हैं, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसमें अंदर। व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियाँ। तो आज हम घर पे जाएंगे, इस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर बनाएंगे अपना चैनल ढंग से। तो यहाँ जो पीने वाले शौकीन हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ है। सिगार के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है, वोडका के बारे में दिया हुआ है। आप ये सब देख के ना कॉकटेल्स बना सकते हो, तो मज़ा आएगा पी के। तो अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो, और पीने वाले हिस्ट्री थोड़ी ना जानेंगे, पीने वाले केमिस्ट्री जानेंगे।
तो गाइस व्यवस्था बहुत गजब है यहाँ पे, आप देख सकते हो अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो हमने बर्गर किंग से 2 बर्गर कराए हैं, एक तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, सिर्फ एक चिकन बर्गर है और एक वेज बर्गर है बस, हाँ। और कुछ नहीं है। इससे फालतू आप कुछ नहीं ले सकते और ये लोग ट्रे भी नहीं देते आपको, आपको ऐसे सिर्फ में ऐसे पकड़- हाथ में पकड़ के बस बस ऐसे बस ऐसे ऐसे आपको खाना है। सिटिंग बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, बहुत दूर है, खड़े खड़े होके खाओ, ये टेक्निक है यहाँ पे। बहुत गजब व्यवस्था है। तो बर्गर किंग वालों देख लो, कोई गाना गा रहा है, कोई नहीं, हम चलो पहले हम बर्गर खाते हैं, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है उधर। जो बात की थी हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग में कि शटल सर्विस है जो आपको मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 10 से लेकर यहाँ तक आएगी। तो लाइन दिखा देते हैं आपको, ये लाइन लगी हुई है। एक शटल सर्विस जैसे बाकी जो पीछे लोग हैं उनका 5वीं 6वीं में 12 में तो नंबर आ ही जाएगा, तो ये लगा लो ये लोग आगे घंटे के लिए भी खाएगा। तो अब हम निकल रहे हैं वापस यहाँ से। तो काफ़ी कुछ था यहाँ पर, जस्ट हम निकले हैं, वहाँ पर कल्चरल जो भी परफॉर्मेंसेज हैं वो हो रही थी। बाकी अगर अंदर की बात करूँ तो जो ऑथर्स हैं वो अपनी बुक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पीयूष मिश्रा भी आए हुए थे वहाँ पे, और सेलिब्रिटीज़ के नाम पे तो अभी सिर्फ यही दिखा है हमें, यही देखें। बाकी किताबें बहुत हैं। किताबों के अलावा आप लगा लो कि खाने पीने की जो व्यवस्था है वो गजब की वो है। बहुत ही गजब है। 150 रुपये का बर्गर मिला है हमें बर्गर किंग का, जो आपको बाहर 85 रुपये का मिलता है। तो ठीक ये है। गजब व्यवस्था हमने देखी। बाकी बैठने की जगह नहीं है बैठने की जगह नहीं है वहाँ पे। और बहुत एक्सपेंसिव है, खाने का आइटम्स बहुत एक्सपेंसिव है। अपना खाना अगर साथ लेके आ सकते हैं तो साथ लेके साथ आइएगा, लेकर आना। यही बताएंगे। और किताबें बहुत है यहाँ, आपको पर्टिकुलर पता हो हॉल्स बहुत बड़े हैं, या तो पता हो कि आपको क्या खरीदना है। इंसानों से ज़्यादा यहाँ पे किताबें मिलेंगी। जितने इंसान नहीं है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं वहाँ पे। और किताबों में क्या क्या जॉनर है हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी ऐसी किताबें देखने को मिली हैं हमें। मेरे को तो फिजिक्स के बारे में नहीं पता था कि इतनी बड़ी इतनी ब्रॉड फिजिक्स। और शतरंज कैसे खेले, कैसे खेले शतरंज खेले। आपको भी दिखाएंगे, वो किताब जरूर खरीदना। अगर आपके पास दिमाग भी नहीं है तब भी आप शतरंज के चैंपियन बन सकते हो, विश्वनाथन आनंद बन सकते हो। तो आज के लिए उड़ा आड़ा ब्लॉग्स में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी किसी और ब्लॉग में कहीं और घूमते हुए दिखाएंगे आपको। तब तक हमारा नया चैनल है और मैंने आपको दिखाई थी कि बिजनेसमैन कैसे बने अच्छा बिजनेसमैन। तो हमने वो किताब खरीदनी है, किताब अभी खरीदी नहीं है। किताब खरीदी नहीं है पर हमें आइडियाज़ ले लिए सारे। 10 मिलियन सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं, तो वाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें उड़ा आड़ा ब्लॉग्स को। थैंक यू। थैंक यू।